यश भारती हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। यश जी, स्वागत है आपका। आज छठे चरण का मतदान है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में है, तो विपक्ष काफी मजबूत नजर आ रहा है। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की हम बात कर ले, या फिर लालजी वर्मा की, रामाचल राजभर जी की, या विनय शंकर तिवारी जी की, आज विपक्ष के काफी कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। विपक्ष को आप लीड कर रही है आपकी पार्टी, किस तरह से देखते हैं? देखिए कुणाल भाई, अगर इसमें प्रतिष्ठा किसी की दांव पे है तो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ की इस चरण में, और अगले चरण में है तो नरेंद्र मोदी जी की है। भारतीय जनता पार्टी कहीं है नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को स्थापित किया इन क्षेत्रों में। योगी आदित्यनाथ ने अपने हिंदू वाहिनी सेना के नाम से सारा स्थापित। 2017 का जो चुनाव था वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे नहीं था, और उसमें हमने परिणाम देखा कि योगी आदित्यनाथ जी का खुद गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र जो उन्होंने छोड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी हारी। जिस बूथ में नगर निगम में योगी आदित्यनाथ जी ने वोट किया वो बूथ हारी भारतीय जनता पार्टी। तो अब जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, और अब अगर प्रतिष्ठा किसी को बचानी है तो डबल इंजन के इस खराब इंजन को, जो हाफ गया था इसीलिए दूसरे इंजन को लगाना पड़ा अनुपयोगी व्यक्ति को, इनकी प्रतिष्ठा दांव पे, और जनता इनको वापस गोरखपुर भेजने जा रही है। अयोध्या से टिकट मांगा था, लेकिन अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी ने इनको उपयुक्त नहीं समझा, अनुपयोगी समझा, इसीलिए वापस गोरखपुर भेज दिया। दूसरी बात, अभी योगी जी कह रहे थे बेहतर प्रशासन के लिए, कानून व्यवस्था के लिए। बेहतर प्रशासन क्या इसको कहेंगे कि सांसद विधायक को पीटता है कलेक्टर की मीटिंग में? ये बेहतर प्रशासन व्यवस्था होगी? कानून व्यवस्था क्या हम इसको कहेंगे कि गोरखपुर में आकर के व्यापारी एक व्यापार करने के लिए अगर आता है तो होटल में घुस के पुलिस मार देती है? क्या गुनाह था उस व्यापारी का? क्या वो अपराधी था? ये कहते हैं हमने अपराधियों को खत्म कर दिया। तो कानपुर के अंदर जो पुलिस वाले एक अपराधी के घर गए थे तो किसने मारने का काम किया? खुल्लम खुल्ला किसने आतंकवाद जैसा माहौल बना के रखा हुआ था? तो उसके पीछे कौन लोग थे? आज तक कोई बात नहीं आई। उस आदमी को खत्म इसीलिए कर दिया गया क्योंकि उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। कानून व्यवस्था के नाम पे केवल धकोसले कर रहे हैं। एनसीआरबी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिकॉर्ड रखती है, उस एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, मानवाधिकार आयोग के नोटिस बताते हैं, हाईकोर्ट के निर्णय बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को लगातार समय समय पे किस तरीके से लताड़ लगी है, समय समय पे किस तरीके से चुनौती दी गई है कि आपकी कार्यशैली ठीक नहीं है, संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है इनकी सरकार, इसीलिए समय समय पर इनको चुनौती दी गई है, इनको डांट लगाई गई है। तो संवैधानिक व्यवस्था जो है इन्होंने पूरी बिगाड़ी हुई है, इसीलिए केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी अपने आप को इन दिनों मजबूत इसलिए मानकर चल रही है, जो तमाम लोगों का कहना है कि कई राजनीतिक दलों से बड़े बड़े नेता इस वक्त समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उसकी साइकिल की सवारी करते हुए देखे जा रहे हैं। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या फिर लालजी वर्मा हो, रामाचल राजभर हो, या फिर राकेश पांडे हो, ये तमाम नेताओं के आने से समाजवादी पार्टी की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है इस बार के चुनाव में। कितने आश्वस्त हैं कि दूसरे दलों को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आने वाले नेताओं से पार्टी को फायदा होगा? कुणाल जी, सवाल तो यही होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए, सहयोगी दल क्यों सहयोग छोड़ करके आए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उनका शोषण, जो पिछड़ी जातियों को वर्चस्व देने की बात थी, जो भागीदारी हिस्सेदारी देने की बात थी, जब इन्होंने 2017 के चुनाव में वादे किए थे, इनके खुद के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया था, जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, सबको ठगने का काम किया है। आज देखिए केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव में योगी जी प्रचार करने ही नहीं गए, उनको स्टूल पे बैठा दिया जैसे सत्ता में आए। तो ये इनका अंदरूनी कला दिखता है। गुजरात से एक आईएएस अधिकारी का लाया गया उत्तर प्रदेश में, उसको बड़ी मुश्किल से एमएलसी बनाया। अमित शाह और योगी दोनों चाहते थे कि वो मंत्री बने, योगी जी अड़ गए। तो इनकी जो हट धर्मता है भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी केंद्र की और राज्य की, डबल इंजन की जो सरकार में टकराहट चली है। भारती जी को सुन रहा था और बड़ा अच्छा लगा कि देश भारती नाम से समाजवादी पार्टी की सत्ता में पुरस्कार भी रखा हुआ था और मुलायम सिंह जी के जमाने से। तो आप तो बहुत वो यश भारती था, मैं भारतीय हूँ। नहीं, वो तो बात मैंने देख ली, आपके जो स्पीकर में वो नाम लिख करके आ रहा है, लेकिन मेरे नाम के साथ यह जुड़ा है, भारतीय, इंडियन वाली बात है उसमें। इंडियन वाली बात बिल्कुल सही है। और भारतीय जो है जब सब चौकीदार बन रहे थे तो मैंने अपने आप को भारतीय बना रखना महसूस किया, इसीलिए मैं भारतीय हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके नाम से मैं बहुत सहमत हूँ और प्रसन्न हूँ और आपको बधाई देता हूँ। बात मुद्दे की जाए तो मैं एक बात ये आपको, समाजवादी पार्टी के नेता तो इस तरह के आरोप लगाते हैं कि जितने भी फीते योगी सरकार में काटे गए हैं उन सबकी नींव सपा के कार्यकाल में पड़ गई थी।
मनोज भाई कोई 2 बड़े कार्यक्रम बता दें जिसकी शुरुआत समाजवादी का आरोप है, समाजवादी कोई 2 बड़े कार्यक्रम समाजवादी का आरोप सकता है, क्योंकि समाजवादी के पास तो प्रत्याशी रहते हैं। समाजवादी वहीं देखिए किराना में ताहिर हसन को टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे विकास के मुद्दे को आई। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी का आरोप तो जीवन भर लगाई है। आप समाजवादी अखिलेश यादव ने हमेशा कहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने बनवाया, गंगा एक्सप्रेसवे हमने करवाया, लेकिन किसी काम को 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। ये इनकी सबसे बड़ी अखिलेश यादव की फेल्योर डिसीजन है। खाली ये कहा कि इन्होंने काम करवाया और योगी सारे काम इनके हैं, लेकिन काम पूरे तो होने चाहिए। पूरा एक काम इनका नहीं हो पाया, खाली इन्होंने करवाते अपने शासनकाल में। ये दंगाइयों को प्रोटेक्शन करने में बचे रहे। ये जो है किसी मुजफ्फरनगर दंगा होता है, ये हिंदुओं को काटने में लगे रहे, ब्राह्मणों के साथ खिलवाड़ करते रहे। समाजवादी का ये कल्चर है और समाजवादी का कल्चर भूलेंगे नहीं। परशुराम जी हमारे आराध्य हैं, उनकी मूर्ति से हम नहीं भूलते हैं। ब्राह्मण कभी एक बड़ी बात यह है कि जिन इलाकों में आज मतदान चल रहा है, कहा जाता है कि वहां पर सपा का दबदबा रहा है, काफी लंबे समय से रहा है। उसके बावजूद भी यहां की जो जनता है वो रोटी, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य, पानी और बिजली, इन तमाम चीजों की मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित रही है। क्या कारण है कि आपका प्रभुत्व यहां पर ज्यादा रहा है, उसके बावजूद भी आप कोसते हैं, तो बीजेपी को आप कोसते हैं कि भाई बीजेपी की वजह से यहां पर ज्यादा अच्छा विकास नहीं हो पाया। मौका तो आपको भी मिला था सर। ये मौका मिला तो हमने काम करके दिखाया। जो ये रोडों का जाल बता रहे थे, मैं तो इनसे सवाल पूछ रहा था, कोई एक पहले तो 2 पूछ रहा था, फिर ये लगातार बोलते गए, तो मैंने एक का इनको छूट दे दी कि चलिए एक ही बता दीजिए जो इनके शासनकाल में शुरुआत हुई है और इनके शासनकाल में खत्म। कोई एक योजना बता दें। इनने कोई एक योजना शुरू ही नहीं करी। बिजली की एक यूनिट नहीं बनाई इन्होंने, सड़क की कोई एक सड़क की शुरुआत इन्होंने नहीं करी। हमसे जो, क्योंकि 5 साल का अवसर मिलता है, 5 साल में हमने जो काम शुरू किए हमने उसको अंतिम दौर तक लाके रखा। कई विकास कार्य इन्होंने रोक दिए। अमेठी में हमने एम्स की जमीन दी, उसके बाद गोरखपुर में हमने एम्स की जमीन दी। बिजली के लिए भारतीय यहाँ वासी के लोग सिद्धार्थनगर के जब माता प्रसाद पांडे जी जिले में आते थे तब जाके बिजली आती थी, नहीं तो बिजली नहीं आती थी यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे पायली बनी रहती थी। आज 300 बिजली की फ्री की बात करते हैं। एक बिजली की बात, इनके समय 6 घंटे बिजली मिलता था। अच्छा मनोज जी बता दीजिए, बिजली का उत्पादन में आपने कहां उत्पादन किया? और माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष जब जिले में तब बिजली आती थी, नहीं तो नहीं आती थी बिजली। इन लोगों ने सौतेला व्यवहार करने का काम किया जनता के साथ। ये बात करेंगे इनके पास, इनके जब मनोज जी आपको मौका दिया था, अन्यथा नहीं आती। मनोज जी फिर आपके पास आऊंगा, फिर आपके पास मिलती थी। आरोप लगा के भाग रहे हैं। जी बोलिए सवाल पूछिए, बिजली उत्पादन में कौन से शहर में इन्होंने बिजली बनाई है? 1 यूनिट बिजली। मैं गंभीरता के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में इन पे आरोप लगा रहा हूं। 1 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाना शुरू की हो, इनका उत्पादन हो, तो बिजली देने में इनका योगदान माना जाए। 1 सिंगल यूनिट इन्होंने नहीं बनाई है, तो ये बातें कर रहे हैं दुनिया भर की। एम्स के लिए मैंने कहा उत्तर प्रदेश में 2 बार हमने जमीन दी, अमेठी में भी दी और गोरखपुर में भी दी। जबकि इनके प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के प्रवक्ता थे सिद्धार्थनाथ सिंह जी, वो तो गोरखपुर के लिए कहते थे कि अगस्त में तो बच्चे मर जाते हैं। मतलब अपनी जिम्मेदारी से ये कहते हैं कि बच्चे तो मर जाते हैं, बच्चों को अगस्त महीने में ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए। तो इतनी गैर जिम्मेदाराना सरकार इन्होंने चलाई है, जनता देख रही है। और आप जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमने हर तहसील को मुख्यालय से जोड़ने का काम किया। जो रोडों का जाल है वो पूरे उत्तर प्रदेश में, हमें जहां वोट भी ना मिला और नोएडा, गाजियाबाद जैसे विकसित क्षेत्रों में, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमें कहां वोट मिला, कहां वोट नहीं मिला। हमने हर क्षेत्र को विकास से जोड़ा है और हर क्षेत्र के लिए काम किया है। ठीक है, यहां पर यश भारती लगातार जुड़े हुए हैं, अभी कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मेरे एक सवाल थोड़ा ऐड ऑन कर लीजिए कि योगी सरकार के काम, पूरे कार्यकाल में जो काम हुआ वो तो बीजेपी लेकर जा रही है, आप क्या लेकर जा रहे हैं? आरोपों की बौछार सिर्फ, या कुछ वायदे भी हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं? नहीं, वादे ही है, निश्चित वादे हैं। हमने बच्चों को लैपटॉप दिया था और जो अपनी जो पुरानी योजना है उनको भी बढ़ाया है और नई योजना भी लेके आए हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी जो आरोप लगा रहे थे कि हमने इन्होंने बिजली का उत्पादन नहीं किया, ये बात उन्होंने मान ली कि भारतीय जनता पार्टी की 5 सरकार में बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। हमने जो काम किए, बिजली का उत्पादन बढ़ाया, उसी को आपूर्ति में बदलने का काम इन्होंने किया। हमें आपूर्ति के लिए समय नहीं मिला, हमने उत्पादन में जो समय दिया, जो हमने सारी योजना बनाई, हमारी सरकार रहती तो वही हम आपूर्ति करते। लेकिन ये पक्षपात करना कि हमने आपूर्ति नहीं करी, इन्होंने आपूर्ति दे दी, ये बातें ठीक नहीं है। उस समय बिजली का संकट था,
बिजली के संकट में हमने उत्पादन के क्षेत्र में काम किया, बिजली उत्पादन किया हमने, प्राइवेट बिजली बनाने वाले लोगों से हमने बिजली लेने का काम किया, व्यवस्था बनाई। लेकिन इन्होंने तो महंगी बिजली देने का काम किया, उस महंगी बिजली को अब सस्ता किया। जब हमने वादा किया कि आधे बिजली के दाम कर देंगे, ये पूरे 5 साल तक क्यों नहीं कर पाए आधे दाम? तब जनता को क्यों लूट रहे थे? अब जब हमने वादा किया है कि बिजली मुफ्त देंगे तो ये लूटने की बात करने लगे। हमने वादा किया कि सिंचाई के लिए किसान को मुफ्त में बिजली देंगे तो ये वादे करने लगे। हमने जो योजनाएं बनाई हैं उस योजनाओं से ये घबरा करके अब लोगों को छूट देने का काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल तक लोगों की गर्दन ये काटते रहे ठीक है के नाम पे। ठीक है मनोज जी, आरोप है समाजवादी पार्टी का कि 5 साल में कुछ बेहतर कार्य नहीं कर पाए और अब चुनाव आए तो में लैपटॉप की बात करते हैं। लैपटॉप एक विशेष जातियों को देने का काम कर रहे थे, उसमें भी डिवाइड करने का काम इन्होंने किया। रही बिजली की बात, बिजली सही चली जाती थी। यहाँ के ये जा रहे हैं क्षेत्र में राजनीतिक